आज हम ठंडी के दिनों में खाए जाने वाले बहुत ही पौष्टिक लेकिन बहुत ही कम खर्चे में बनने वाले लो बजट लड्डू देखने वाले हैं। इस लड्डू को बनाने के लिए ना तो हमें घी की ज़रूरत है ना ही ड्राई फ्रूट्स की। ये लड्डू में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होने वाले हैं उसमें भी वही सारे पोषक तत्व है जो ड्राई फ्रूट्स में होते हैं। लेडीज़ के लिए तो ये लड्डू बहुत ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि इसमें हम सफ़ेद तिल का इस्तेमाल करने वाले हैं और सफ़ेद तिल एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ है। ये हमारी हेयर ग्रोथ को बढ़ाती है और तिल हमारे स्किन को भी नरिश करती है, हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करती है और डाइजेशन को इंप्रूव करती है और भी न जाने कितने सारे फायदे हैं तिल के। और उसमें हम इस्तेमाल करने वाले हैं सूखा नारियल। सूखे नारियल के अनगिनत फायदे हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। नारियल भी हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करता है और ये वेट लॉस में भी यूज़फुल है। उसके साथ ही ये हमारे हार्ट के हेल्थ को भी इंप्रूव करता है और भी नारियल के बहुत सारे फायदे हैं। ये हमारे स्किन और हेयर के लिए भी यूज़फुल है। उसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं मूंगफली। मूंगफली में प्रोटीन, फाइबर और गुड फैट्स होता है। ये गुड फैट्स हमारे फैट्स नहीं बढ़ाता है बल्कि हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। और इसके साथ ही हम इसमें इस्तेमाल करने वाले हैं गुड़। गुड़ हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है और हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ाता है और आयरन भी बढ़ाता है। इसलिए ये लड्डू हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा पौष्टिक भी। तो चलिए ये रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 2 कटोरी सफ़ेद तिल ले ली है। ये मेरे पास भुनी हुई तिल है, इसलिए मैंने ऑलरेडी भुनी हुई तिल ही ली है। अगर आपके पास भुनी हुई ना हो तो आप उसे भूनकर ले लें। फिर मैंने 2 कप मूंगफली ली है। सारी चीज़ें मैं इसी कप से मेजर करने वाली हूँ और मैं आज आपको वेट नहीं दिखाने वाली हूँ, चीज़ों का वज़न नहीं दिखाने वाली हूँ, सिर्फ कप का ही मेजरमेंट दिखाने वाली हूँ। इसलिए हर चीज़ मैंने इसी कप से मेजर की है। 2 कप मैंने सूखा नारियल अभी ग्रेट करके ले लिया है। घर में ही इसे मैंने ग्रेट किया हुआ है। बाजार से रेडीमेड नारियल लाने की ज़रूरत नहीं है, घर पर ही आप ग्रेट कर ले, इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। अब मैंने 3 कटोरी के करीब गुड़ ले लिया है। देखिए 3 कटोरी से थोड़ा सा कम यानी कि 2.5 कटोरी के आसपास मैंने गुड़ लिया है। सारी चीज़ें हमारी 6 कप हो गई थी। 2 कप नारियल, 2 कप मूंगफली और 2 कप तिल। इस तरह से 6 कप चीज़ों के लिए मैंने 3 कप गुड़ लिया हुआ है। मतलब उन चीज़ों से आधा मैंने गुड़ लिया हुआ है। तो 3 कप नहीं, उससे थोड़ा सा मैंने कम किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप 3 कप ले सकते हैं। अब मूंगफली और तिल तो मेरे पास भुने हुए हैं, तो सूखा नारियल जो मैंने ग्रेट कर लिया है उसे मैं भून ले रही हूँ। कढ़ाई में मैंने सूखा नारियल डाल दिया है और बहुत ही लो गैस पे या लो फ्लेम पे मैं इसे भून ले रही हूँ। इसे हमें तेज़ आंच पर नहीं भूनना है। ऑलमोस्ट नारियल भून चुका है। अब मैंने गैस बंद कर दिया है और कढ़ाई गर्म है, इसलिए मैं उसमें उसे थोड़ी देर रहने देने वाली हूँ। तब तक हम एक मिक्सर का जार ले लेते हैं और उसमें ये मूंगफली पीस लेते हैं। मूंगफली को हमें दरदरा पीसना है, ज़्यादा बारीक हमें नहीं करना है। बहुत ही आसान से लड्डू है ये और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। देखिए इस तरह से मैंने मूंगफली को भी पीस लिया है। बहुत बारीक या फाइन पाउडर मैंने नहीं की है, थोड़ी सी दरदरी या मोटी सी पाउडर मैंने मूंगफली की है। सारी चीज़ें हमें एक ही कटोरी या कप से गिननी है। इसके मेजरमेंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देने वाली हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। अब मैंने उसमें तिल डाल दी है। तिल भी मेरे पास ऑलरेडी भुनी हुई रखी हुई थी, इसलिए मैंने भुनी हुई तिल ऑलरेडी यूज़ कर ली है। अगर आपके पास तिल भुनी हुई ना हो और मूंगफली भी भुनी हुई ना हो तो उसे आप ज़रूर भून लें। देखिए तिल को भी इस तरह से मैंने पाउडर कर लिया है, वो भी मैंने उसी में मिला दिया है। सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू से भी ये लड्डू काफ़ी आसान है और उतने ही पौष्टिक लड्डू है। अब हम इसमें सूखा नारियल जो हमने भून लिया है वो भी पीस लेंगे। इसको भी हमें काफ़ी फाइन पाउडर नहीं बनानी है, इस तरह से दरदरा सा ही पीसना है। ड्राई फ्रूट्स के लड्डू हम हर साल बनाते ही हैं, बट अगर हम इतने महंगे लड्डू बनाते हैं और बच्चे उसकी तरफ इग्नोर कर देते हैं, खाते नहीं हैं, फिर हम बच्चों से नाराज़ होने लगते हैं कि हम इतनी मेहनत से और इतने महंगे ड्राई फ्रूट्स लाकर हम लड्डू बनाते हैं और बच्चे जब खाते नहीं हैं तो नाराज़गी हो जाती है। इसलिए इस बार मैंने ये ट्रिक आजमाई है। देखिए नारियल को भी इस तरह से मैंने दरदरा सा पीस लिया है। हर साल मैं ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ही बनाती हूँ, लेकिन अगर वो सब लोग घर पर खाए नहीं और उसको इग्नोर करे या वो वैसे ही पड़े रहे तो बाद में चिड़चिड़ होने लगती है और वो वेस्ट ना हो जाए, इसलिए हमें ही खाना पड़ता है और हमारा ही वेट बढ़ जाता है। इसलिए इस बार मैंने ड्राई फ्रूट्स के लड्डू ना बनाते हुए ये लड्डू बनाना ज़्यादा ठीक समझा है। देखिए अब ये तीनों भी चीज़ें मैंने मिक्सर में से पीस ली है। दरदरी सी मोटी सी मैंने पीसी है और इसे अब मैं मिक्स कर ले रही हूँ। अब इसमें मैं आधी चम्मच इलायची पाउडर डाल दे रही हूँ, उसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब ये जो 3 कप के करीब हमने गुड़ लिया था उसे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और आधी कटोरी से भी कम पानी मैंने इसमें मिला दिया है, जिससे कि ये गुड़ भीग जाए। गुड़ को हमें थोड़ा सा गीला करना है बस, इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है। और गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है और इसे इस तरह से कढ़ाई में चलाते रहना है। धीरे धीरे ये सारा गुड़ पिघल जाएगा। हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, बस गुड़ को पिघलाना है। फ्लेम हमें लो ही रखना है, फास्ट पर हमें ये प्रोसेस नहीं करना है। धीरे धीरे सारा गुड़ हमारा पिघल जाएगा। गुड़ को बस एक उबाल आने के बाद हमें गैस को बंद कर देना है। इसे ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है।
बिल्कुल भी गुड़ को कुक नहीं करना है, सिर्फ गुड़ को पिघला लेना है और एक उबाल आने देना है। देखिए अब इसमें धीरे धीरे उबाल आने लगा है। इस तरह से पूरे गुड़ में अच्छे से उबाल आ चुका है। अब मैंने गैस को बंद कर दिया है। तुरंत ही गैस को बंद कर देना है और ज़्यादा देर हमें नहीं रहने देना है, वरना गुड़ बहुत ही थिक हो जाएगा और इसकी चाशनी बन जाएगी। अब ये जो चीज़ें हमने पीस ली थी उसमें हमें ये गुड़ इस तरह से छान कर मिला देना है। छानना इसलिए है कि कई बार गुड़ में कंकर या कचरा होता है, वो भी छन्नी में निकल जाए, वरना ये लड्डू में हमें दांतों के नीचे आकर बहुत ही ख़राब लगेगा और लड्डू का स्वाद बिगड़ जाएगा। इसलिए हमें इसे छानना ज़रूरी है। कितनी भी अच्छी क्वालिटी का हम गुड़ लाए, उसमें थोड़ा ना कुछ कंकर या कचरा निकलता ही है। अब वो जब तक गर्म है तब तक ही हमें उसे मिक्स करना है और फटाफट हमें इसके लड्डू बना लेना है। इसे पूरा ठंडा नहीं होने देना है, वरना ये ऐसे ही ठंडा हो जाएगा तो कड़क हो जाएगा और इसके लड्डू फिर नहीं बन पाएंगे। इसलिए जब तक ये गर्म है तब तक ही हमें हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लेना है और इसके लड्डू बनाने हमें स्टार्ट कर देना है। बहुत ही बनाने में आसान, खाने में टेस्टी और बहुत ज़्यादा पौष्टिक ये लड्डू है। प्रोटीन से भरपूर है, मैग्नीशियम भी है इसमें, आयरन है, फाइबर भी है और फैट्स भी है। कई सारे इसके फ़ायदे हैं। देखिए इस तरह से हमें जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बना लेना है, इससे पहले कि वो सारा मिश्रण ठंडा हो जाए। इस बार आपने अगर अब तक लड्डू नहीं बनाए हो ड्राई फ्रूट्स के, तो आप ज़रूर ये लड्डू ट्राई करें। कम से कम सामान में, कम से कम इंग्रेडिएंट में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बूस्टर ये लड्डू होते हैं। हमारी एनर्जी को भी बढ़ाते हैं, बच्चों को भी ये ताकत देते हैं, इसलिए ये लड्डू ज़रूर ट्राई करें। देखिए सारे लड्डू मेरे बन चुके हैं। टोटल 14 लड्डू बने हैं हमारे इतने सामान में। अच्छे से पक्के और मजबूत लड्डू बने हुए हैं। अब एक लड्डू मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। देखिए शेप भी अच्छा आ गया है लड्डुओं का। बहुत ही अच्छे और झटपट बन गए हैं हमारे लड्डू। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके ये लड्डू कैसे बने। एक लड्डू को हम तोड़कर देख लेंगे। अंदर से भी ये लड्डू काफ़ी मॉइस्चराइज है, गीले हैं। वीडियो एंड तक के देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी ही मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, फिट रहिए और शर्लिन्स हेल्दी रेसिपी देखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।